नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और इस वक्त एक खास पेशकश के साथ हम हाजिर हैं। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स डिफॉल्टर्स को 2-2 कह दिया कि या तो 30 सितंबर तक अपनी अघोषित आय का खुलासा कर चैन की नींद सोएं या फिर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये बचने का आखिरी मौका होगा। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री की अपील और अल्टीमेटम का कितना असर होगा। जब विदेशों में जमा काले धन के लिए सरकार कंप्लायंस विंडो लेकर आई तो उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं रहा। तो देश के भीतर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स चोरी करने वालों को चेतावनी दी है कि उनके पास आखिरी मौका है अपनी बेनामी संपत्ति की जानकारी देने का, टैक्स चुकाकर अपने काले धन को सफेद करने का। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 30 सितंबर से पहले बेनामी संपत्ति की जानकारी देकर चैन की नींद सोएं, नहीं तो बचना मुश्किल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहती। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि देश के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम क्यों ये बोझ पाल करके बैठे हैं जी? चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का सुख क्या होता है जी? ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो। केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी टैक्स चोरों को टैक्स भरकर चैन से रहने की सलाह दी। बेंगलुरु में इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में टैक्स रेट कम है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्ट टैक्स रेट को बढ़ाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स चोरी करना मुश्किल होगा। साथ ही जेटली ने यह भी कहा कि जीएसटी आने से पैसे के लेन देन को ट्रैक किया जा सकेगा और सरकार का जोर होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरें। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाने के लिए कदम उठाए हैं। To look at the developed world or even emerging economies and compare them with India and do this comparative study of international taxation, our tax rates are extremely moderate compared to the rest of the world. सरकार के इन बयानों से साफ है कि सरकार इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम को लेकर बेहद गंभीर है और उसने टैक्स चोरों को चेता दिया है कि 30 सितंबर के बाद उनकी भी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके पास अगर अघोषित आय है तो उसे जाहिर करने और सरकार के द्वारा दिए गए एक मौके का फायदा उठाने का ये आखिरी मौका है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है क्या, आपको बताते हैं। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 अघोषित आय को बताने का एक आखिरी मौका है सरकार की तरफ से। एफएम ने 2016-17 के आम बजट में आईडीएस की घोषणा की थी। इस साल जो बजट आया था उसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आईडीएस की बात की थी। 2015-16 या पहले की अघोषित आय का ब्यौरा इसके तहत दिया जा सकता है। स्कीम के तहत घोषित आय पर 45% टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी देनी होगी। 30% टैक्स इसमें है, 7.5% सरचार्ज और 7.5% पेनल्टी। कुल मिलाकर ये 45% होता है। स्कीम के तहत घोषित संपत्ति पर वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। ये छूट दी गई है सरकार की तरफ से कि वेल्थ टैक्स आपको नहीं देना होगा। स्कीम के तहत घोषित संपत्ति के बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी। ये सबसे बड़ी चिंता होती है डिफॉल्टर्स की, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है। कुछ शर्तों के साथ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से भी छूट मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तें इसमें होंगी। कंप्लायंस विंडो 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक खुली हुई है। 30 सितंबर जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 30 नवंबर 2016 तक जो भी टैक्स है, सरचार्ज है, पेनल्टी है, यानी कि 45% जो आपको देना है वो 30 नवंबर तक दिया जा सकेगा। तो ये आखिरी मौका है। अघोषित आय को आप बता सकते हैं और सरकार की तरफ से दी गई सहूलियत या मौका कहें तो उसका फ़ायदा उठाकर आप प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात कही है सरकार ने।
और सरकार ने भी साफ किया है कि ये कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है जैसा कि पहले स्कीम्स आती रही हैं। तो क्या वाकई इस कंप्लायंस विंडो का फायदा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले साल जब फॉरेन अघोषित आय के बारे में सरकार ने ब्लैक मनी विंडो ओपन की थी तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा था। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पहल का फायदा होगा। हमारे साथ वेद जैन जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट, सीधा रुख करेंगे उनका, और टीपी ओसवाल जी हैं मुंबई से, टैक्स एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल वेद जैन जी आपसे ही, क्या वाकई प्रधानमंत्री की अपील का, अल्टीमेटम का जो छुपे तौर पर वो दे रहे हैं, वाकई आप देखते हैं कि फायदा होगा? नहीं, देखिए, जब प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं और कहते हैं लोगों को कि कंप्लाइंस करना जरूरी है, तो उसका असर तो जरूर होगा। और मैं ये कहूँगा कि ये छुपे रूप से नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री तो ओपनली कह रहे हैं, क्योंकि कल वो जो जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल की मीटिंग में गए थे तो उन्होंने वह बिल्कुल क्लियरली लोगों को कहा है कि देखिए ये आखिरी मौका है, और आपके यहाँ लोग ट्रक कार्ट लोड भर के पैसा लेके आते हैं और जेम ज्वेलरी और वो गोल्ड लेके जाते हैं, उन सब के लिए ये सुनहरा मौका है कि 30 सितंबर से पहले उसे डिक्लेयर कर दें। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मैं पहले भी लोग टैक्स चोरी में जेल में गए हैं और ये पाप करने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। अगर आप 30 सितंबर तक जो लोग पैसा ऐसे डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उनके लिए भी ये, मुझे भी उनको भी जेल भेजना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल वार्निंग स्पष्ट रूप से दी है और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आखिरी मौका है डिक्लेयर करने का। जी, ओसवाल साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो प्रधानमंत्री ने अपील की है? जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया, खुले तौर पर दे दिया है कि आप फायदा उठाएं, नहीं तो आप भुगतने के लिए तैयार हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने मन की बात में कहा था और अभी भी ये दोहरा रहे हैं। इनके मंत्री जी भी यही कह रहे हैं। और अभी इस स्कीम में गवर्नमेंट ने सब पूरे इंडिया के कमिश्नर्स को बिजनेस पे लगा दिया है, जो आज तक सिर्फ अपने कैबिन में बैठे रहते थे। तो अभी इन लोगों को कह दिया है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की मीटिंग में जाइए, हर एसोसिएशन को कहिए कि लोगों की मीटिंग बुलाएं और वहाँ उनको बुलाएं ताकि ये लोगों को समझा सके। अब इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इम्पैक्ट आना चाहिए। मेरे हिसाब से स्कीम का ये काफ़ी रीजनेबल है। यदि किसी ने 15 साल तक वेल्थ टैक्स नहीं भरा हो कोई आइटम पे, तो 15% तो उसी का हो जाता है 1% पर एनम, और 30% का टैक्स रेट आज का है, उस समय 15 साल के पहले 40% था जी। तो ये 40% के बदले आज 30% भर रहे हो बिना ब्याज के, और पेनल्टी भी नहीं है, पेनल्टी वगैरह सब मिलके 45% है। तो आप वेल्थ टैक्स का 15% जोड़ लो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में एक डर है कि वो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये अधिकार नहीं देंगे कि ये मैटर में इन्वेस्टिगेशन करें, दखल अंदाजी करें यदि किसी ने इसमें डिस्क्लोजर किया है। लेकिन आज भी वहां शंका है लोगों को कि ये बात कहां तक सच निकलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट यदि कोई आगे सर्विस टैक्स की नोटिस देता है, क्योंकि आज के तारीख में सब सर्विसेज नेगेटिव लिस्ट में है, और आपने सर्विसेज दी हो, 15% इसका बकाया सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट भी वसूल करने की तैयारी में रहेगा। ऐसा पास्ट में भी हुआ है, सेल्स टैक्स की नोटिस लोगों को इश्यू हुई थी और मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसमें गवर्नमेंट ये बात जो नहीं कह रही कि कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट, ये बात जो उठी थी, दूसरा डिपार्टमेंट वित्त मंत्री से इस बारे में भी सवाल किया गया था कि इस तरह की शंका है लोगों के दिमाग में कि अभी तो आपने कह दिया कि हम कोई पूछताछ नहीं करेंगे, लेकिन आगे चलकर ऐसा ना हो कि आपके पास तो रिकॉर्ड है, आप जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो वित्त मंत्री ने यही कहा था कि नहीं, ये तो कानून में प्रावधान है, एक्ट में प्रावधान है, इसलिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। आपको लगता है कि ये शंका जो है वेद जैन जी, इसको सरकार ने दूर करने की कोशिश की? कोई कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक खुलासा इन्होंने दिया है कि इसका इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कोई भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया करेगा। नहीं, ये इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत जिस इनकम की बात हो रही है सर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ जी, स्कीम के तहत जो भी डिस्क्लोज करेगा, यदि उन्होंने, जी साहब, जैन साहब। ब्रजेश जी, मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने भी और जो FAQ आए हैं उन्होंने ये कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी
वो पूरी कॉन्फिडेंशियल होगी और डिक्लेरेशन के बारे में हम किसी भी डिपार्टमेंट से शेयर नहीं करेंगे। जो टीपी ऑटसवाल साहब जब बात कर रहे हैं, उनका इशू ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो तो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख लेगा, लेकिन जिस टैक्स पेयर ने डिक्लेरेशन किया है उसकी बुक्स में तो ये एंट्री आएगी कि उसने डिक्लेरेशन किया है। उस एंट्री के बेसिस पे कल को अगर सर्विस टैक्स वाला या कोई और डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछता है तो शायद वो डिपार्टमेंट को जवाब देने में मुश्किल आएगी, मना करना मुश्किल होगा कि ये पैसा कहाँ से आया। तो ये शंका की जा रही है कि अगर सर्विस टैक्स का इशू है, कोई वैट का इशू है, किसी कंपनीज एक्ट का इशू अगर आ जाता है तो उस इशू में वो टैक्स पेयर क्या करेगा। तो अभी तक जितने भी FAQ आए हैं वो ये तो कह रहे हैं कि जो आप डिक्लेरेशन करेंगे हम उस डिक्लेरेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, लेकिन उस FAQ में कहीं ये नहीं कहा गया कि आपको कंपनीज एक्ट में या किसी सर्विस टैक्स में या वैट में इसके बारे में इम्यूनिटी होगी और इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर साधारणतः जब आप अपनी इनकम को जमा करेंगे बुक्स के अंदर, जो डिक्लेयर करके 100 रुपये डिक्लेयर करते हैं और 45 रुपये टैक्स देंगे और 55 रुपये को जमा करेंगे, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पैसा आपने सर्विस टैक्स क्यों नहीं चुकाया, इसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं चुकाई, आपने इसके ऊपर वैट क्यों नहीं चुकाया। तो ये इशू है जिसके बारे में दिक्कत है। मेरा जो मेन मुद्दा जो है कि आज की डेट में जितने टैक्स पेयर हैं, एक मेजर मनी कंपनीज के केस में भी आती है, तो कंपनीज एक्ट में अगर किसी तरह से कोई क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए तो शायद इससे कंपनीज को भी प्रोत्साहन मिलेगा और काफ़ी कंपनियां इस स्कीम के अंदर आ सकती हैं। जी, अब सुनील जैन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट। सुनील जी, हम लोग बात यही कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की अपील का असर होगा। जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 30 सितंबर तक का समय दिया है सरकार ने, कुछ शंकाओं की बात हो रही है, जैसा कि अभी वेद जैन जी ने भी कहा, ओस्टवाल साहब भी यही कह रहे हैं कि कुछ शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में कि अभी तो उन्होंने इस स्कीम का फायदा उठा लिया लेकिन बाद में उनको दिक्कत ना हो जाए। आप क्या सोचते हैं कि क्या उसको दूर करने की सरकार ने कोशिश की है या अभी वो वेग है और वाकई इस वजह से हो सकता है कि स्कीम बहुत ज्यादा कामयाब ना हो? देखिए, कामयाबी के बारे में तो हमें 30 सितंबर तक के लिए वेट करना होगा, लेकिन जैसा कि स्कीम में बजट डॉक्यूमेंट्स में और बाकी सभी सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन में सामने आया है, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो तो अभी आपके प्रोग्राम के पिछले हिस्से में करेक्टली एक्सप्लेन की गई है। बेनामी ट्रांजैक्शन से आपने इनिशियल इंट्रोडक्शन में भी बताया है, वेल्थ टैक्स से, अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कंप्लीटेड असेसमेंट से जो भी इम्यूनिटी है वो अवेलेबल है। ये डेफिनेटली आगे चल के समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो डिक्लेरेशन होने की वजह से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से आपके जो और एक्सपोजर और रिस्क सामने आते हैं दूसरे रेगुलेटर्स और दूसरे डिपार्टमेंट, यानी इनकम टैक्स से अलग हटकर, जैसे कंपनीज एक्ट का जिक्र किया गया और सर्विस टैक्स का जिक्र किया गया, तो उन सब में भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप एक लायबिलिटी रन कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले सालों की वो इनकम जो इनकम टैक्स के लिए रिपोर्ट नहीं की वो अब आप रिपोर्ट कर रहे हैं और उस पर पैरेलल कुछ एक्शन आप पर हो सकता है। मैं समझता हूँ इस स्कीम को लेकर सरकार ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं और आने वाले महीनों में भी मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है वो और जोर पकड़ेगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसके प्रोविजंस को लेके। और जो इम्यूनिटी भी है वो इनकम टैक्स और इनकम टैक्स की वायलेशन से ही आपको प्रोटेक्शन मिलती है। निश्चित रूप से जो एंसिलरी एक्ट है, रेगुलेशंस है, उसमें जरूर कुछ छूट दे दी गई है, लेकिन हम ये उम्मीद करें कि अगर सभी रेगुलेशन से या जो सब लॉ या कानून एक बिजनेस एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल होते हैं वहां से सबसे हम शायद बच जाएंगे, वो थोड़ा शायद प्रैक्टिकल ना रहे। जी।